इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और अपने डेब्यू करने जा रही निहारिका सिंह। तो आइए मिलते हैं नवाज़ और निहारिका से। बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया में। थैंक यू। नवाज़, एक अलग तरह की फ़िल्म है, तो कुछ बताइए मिसेस लवली कैसी फ़िल्म है, कुछ कैसी? मिस लवली एक तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि मेरी तो फेवरेट फिल्म है और मेरी पहली फिल्म है एज ए लीड रोल। और सिगरेट का जो वर्ल्ड था उस वक्त पे 70s और 80s में उसके ऊपर है। और निहारिका की भी पहली फिल्म है, हम दोनों की पहली फिल्म है। और फिल्म बिल्कुल इसलिए अलग है क्योंकि आप जैसे डेली इस तरह की फिल्में देखते हो उससे बिल्कुल अलग है। ये फिल्म ऐसी है, अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कई सालों तक भूल नहीं पाएंगे। तो क्योंकि सब्जेक्ट इसका ऐसा है कि आपने ए ग्रेड फिल्म में ए ग्रेड की जो बिहाइंड द सीन्स होती हैं वो तो देखते रहते हैं, लेकिन सी ग्रेड के जो पीछे जो पूरा वर्ल्ड होता था, कैसे फंक्शन करते थे, कैसा बिहेवियर, कैसे लोग होते थे वो लोग, ये पहली बार आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। तो इस लिहाज से बहुत ही अलग फिल्म है। निहारिका, आप डेब्यू कर रही हैं मिस लवली से, तो मिस लवली अब वाकई में लवली लग रही है, तो कैसा, किस तरह का किरदार है, बताइए। थैंक यू। दिस गर्ल इज़ एक्चुअली अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। मेरे कैरेक्टर का नाम पिंकी है और वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और मैं भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, तो फिर बस यही मेरा रोल है। और बेसिकली वो कैसे सी ग्रेड सेक्स हॉरर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाती है। शी मीट्स Sonu Duggal and Vicky Duggal. Sonu is played by Nawaz and Vicky is played by Anil. And yeah, it's a very interesting role. वो बहुत mysterious है। आप जब फिल्म से बाहर भी निकल के आएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि वो actually थी कौन, you know, and what did she really want. नवाज, काफ़ी लंबे समय से हमने सुना ये फिल्म की शूटिंग चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म रुक गई थी, तो क्या कहना चाहिए, क्या वजह थी, और अब जब रिलीज़ हो रही है तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? नहीं, वजह तो कुछ नहीं है। एक साल तो इसकी फिल्म की प्रिपरेशन में लग गया था फिल्म के बनाने के बाद, और दूसरे साल वो पूरे वर्ल्ड में इसने फेस्टिवल में कवर किए, हर जितने भी बड़े फेस्टिवल होते हैं वर्ल्ड में। और तीसरे साल थोड़ा सेंसर में उलझ गई थी, तो एक साल उसके लिए लगा। तो जब उससे निजात मिली तो अब फिल्म रिलीज़ हो रही है। अब जब फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है, तो किस तरह की तैयारी की है आपने कि दर्शकों तक ऐसी फिल्म पहुँचे और दर्शक इसे तहे दिल से मतलब इसका अपने पास अपनाए फिल्म को? देखिए, दर्शकों तक, किस तरह के दर्शकों तक जानी चाहिए फिल्म, उसके लिए जो है हमारे प्रोड्यूसर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम ये फिल्म सब लोगों के लिए तो है नहीं। एक तो एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है उसको, और दूसरा ये कि सब लोगों के लिए नहीं है। एक ऑडियंस है जो टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं तक ये फिल्म हम पहुंचाना चाहते हैं। निहारिका, अब तो नवाजुद्दीन तो काफ़ी बड़े स्टार बन चुके हैं, तो आपने उनसे कोई टिप्स ली या किस तरह का कुछ बातें, किस तरह की केमिस्ट्री शेयर हुई एक दूसरे? अच्छा, नहीं, मैं एक्चुअली मैं खुद इनसे टिप्स लेता हूँ। मैं सच बताऊंगी कि नवाज से मिलने से पहले मैं जितने भी एक्टर्स, और आई मीन हम एक्टर्स हैं तो हमारे हम ज़्यादातर एक्टर्स और इन्हीं लोगों को मिलते हैं। नवाज से मिलने से पहले मैं जितने लोगों को जानती थी वो एक कैटेगरी है। नवाज के मिलने के बाद आई डोंट थिंक मैं नवाज के जैसे भी किसी से मिली हूँ एक्चुअली। सो ही हैड अ रियली ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी, यू नो, ही इज़ टॉट मी अ लॉट अबाउट परफॉर्मेंस, सिनेमा। एंड मैंने इनसे मुझे टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे वैसे ही बहुत कुछ सीख जाती हूँ। इनको बिना बोले, ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग मैन, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ये, और जितना लोग जानते हैं उनसे ज़्यादा है। तो मैं इनसे काम कर, just to work with him I think was like an experience, because वो मेरा दिमाग थोड़ा सरक गया इन लोगों से, नवाज के संग काम करके, औशिम के साथ काम करके। अब आई एम अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। नवाज, जैसे कि हमने जाना, अब आप इससे पहले भी आपने कई फिल्मों में काम किया, बट उसमें एक लीड कैरेक्टर नहीं था, पहली बार एक लीड कैरेक्टर जैसे आपने बताया, तो कितना फ़र्क होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं या कितना फ़र्क होता है एक लीड में और इसमें? देखिए, पहले तो मुझे आइडिया नहीं था जब मैं फ़िल्म कर रहा था कि लीड रोल करने का क्या इम्पैक्ट आता है बाद में आपके दिमाग पे। ये तो मुझे पहले आइडिया नहीं था। मुझे एक कैरेक्टर मुझे मिला जिसका नाम था पिंकी दुग्गल, सॉरी, हाँ, सोनू दुग्गल। पिंकी भी बन जाइए इनका तो मैं तो एक कैरेक्टर की तरह कर रहा था, तो बाद में चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा लीड रोल है। तब उस वक्त पे इस तरह की चीज़ें फील नहीं की थी कि कहते हैं ना कि प्रेशर फील होता है, ये वो, इस तरह की चीज़ें कोई। एक फ़िल्म है, एक कैरेक्टर है, जैसे पिंकी का कैरेक्टर है वैसे ही मेरा एक कैरेक्टर है सोनू दुग्गल का। और एक अपने जो डायरेक्टर थे औशिम आलूवालिया, तो उनके साथ
काम करते हुए उस वक्त पे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि जो काम है वो बहुत ही अलग तरीके का काम है, जो बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग काम है। तो ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्या है। नवाज, जाते जाते कोई एक खास डायलॉग जो फिल्म का आप दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, जो आपका मन पसंदीदा डायलॉग हो? हाँ, मेरा मनपसंद डायलॉग है कि लाइक मैं जब इनको बोलता हूँ पिंकी को कि अरे अब तो आपके दिन शुरू हो गए हैं, अब देखना एकदम सुपरस्टार हो जाओगी तुम। अच्छा, तो फिल्म तैयार है रिलीज़ के लिए 17 जनवरी को, तो जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या देखने आए मिस लवली में, और दर्शकों को क्यों देखना चाहिए फिल्म? भाई, दर्शक अगर एक जैसी फिल्में देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, तो इस फिल्म में आपको बिल्कुल अलग तरीके का चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। एक तो सी ग्रेड के ऊपर है, और बहुत सारी जैसे हम लोग जाते थे ना जब फिल्म देखने के लिए, पूछते थे सीन विन है कि नहीं, तो वैसा भी है। और एक है ना, तो बहुत कुछ मसाला है इस फिल्म में। तो मैं चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस है, सब्जेक्ट है उसका, और बहुत डिफरेंट फिल्म है ऑफ कोर्स, तो डेफिनेटली लोग आएंगे देखने के लिए। मैं चाहता हूँ आए देखने के लिए 17 जनवरी को। मैं कहूँगी आप एक्चुअली फिल्म देखने आइए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं कैमरामैन सत्यपाल सिंह के साथ आशुतोष बड़गैया, लाइव इंडिया मुंबई। लाइव इंडिया के सभी दर्शकों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।